चलो। जी, आज मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम साहब और पीटीआई यकूब साहब, जिनका 45 साल से आपस में दोस्ती का रिश्ता है। सबसे पहले तो गुलाम साहब आपसे पूछते हैं, किस तरह के 45 साल में कोई इख्तलाफ हुआ या कोई ऐसी वजह बनी हो कि आपस में कोई दूरियां पैदा हुई हों? और मैंने जो दुनिया में देखा है कि लॉन्ग टर्म दोस्तियां नहीं चलती, आपकी क्या राय है? सर 45 साल हो गए हमारी दोस्ती को, लेकिन इस दोस्ती के कायम होने की एक ही वजह है कि हमने आज तक लालच नहीं किया एक दूसरे पर, साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है दोस्तों वाली। और किसी हमें एक दूसरे पे हमने कभी लालच नहीं किया, लालच की ज़िंदगी नहीं गुजारी। अल्लाह ताला का हम पे करम है कि हमने आज तक बहुत ही मिसाली लाइफ है। और अक्सर हमारे इलाके के लोग हमें आज भी ये कहते हैं कि यार इतनी लंबी दोस्ती आज तक नहीं देखी। तो हमारे ये दोस्त हमारे भाई सगीर आलम साहब जो यूके से आए हैं, इन्होंने भी बहुत दिलचस्पी ली है कि बहुत बड़ी ये आपकी ये कावश है या अल्लाह ताला का आप पे करम है कि आपने आज तक इतनी लंबी दोस्ती मैंने नहीं देखी। दूसरा गुलाम साहब, जिस तरह के हालात हैं 75 सालों से, जब भी कोई नई हुकूमत आती है या आर्मी की है या कौमी वफाकी आती हैं, तो ये एक मुश्किल वक्त में IMF से कर्जा उठा के मुल्क चलाते हैं, कि जो कि ज़र मुबादला और यहाँ की ग्रोथ है, इंडस्ट्री है। और आप क्या समझते हैं कि ये इनकी नाअहली की वजह है या कि आप खुद समझते हैं कि मुल्क में इस वक्त के जो गरीब के लिए मुश्किल हालात हैं उसको किस तरह दूर किया जा सकता है? सर 75 साल हुए हैं मुल्क की, अब पाकिस्तान की जो है ना उम्र वो 75 साल हो चुकी है, लेकिन हमारी उम्र 64 साल है इस वक्त। तो ये हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क में जो हमारे सियासतदान और इदारे हैं ना, उन्होंने इस मुल्क को लूटा है और दोनों हाथों से लूटा है। एक आदमी अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को इमरान खान की शक्ल में दिया था, तो उसको भी ये लोग इधर उसको भी इन्होंने शब खून मारा और उसको रातों रात अलग किया। और उन्होंने ये जो नैब वाले केस थे, इन्होंने पाकिस्तान को जिन जिन लोगों ने लूटा था, उन्होंने आज तक इस मुल्क की तबाही कर दी है। किसको नहीं पता कि इस मुल्क की किसने तबाही की है। आज हम इस नस्ल को बताना चाहते हैं कि हम 64 साल से पिस रहे हैं। खुदारा होश के नाखन लो और इस मुल्क को बचाओ और इस मुल्क की जो सही क़यादत है उस पर ट्रस्ट करो। और मैं इक़्तिदार आला और ख़ास तौर पे अदलिया को रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा ये सिर्फ़ और सिर्फ अब हमारी उम्मीदें आप पर लगी हुई हैं कि आप इस मुल्क को बचा सकते हैं, वरना और अल्लाह के बाद और कोई नहीं बचा सकता। थैंक यू गुलाम साहब। आप पीटीआई यकूब साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि ये दोस्ती का रिश्ता इतने लंबा अरसा से चला आ रहा है, आपको किस तरह के कोई कई वक्त ऐसे आते हैं कि दोस्ती पे भी मुश्किलें आती हैं, आप किस नज़र से? हमारा रिश्ता दोस्ती का 45 साल से चला आ रहा है। मैं समझता हूँ कि दोस्ती में सबसे बड़ी और पहली सीढ़ी और आखिरी इत्मीनान है। शक एक जहर है, बहुत बड़ा जहर है, जिससे बहुत नुकसान होते हैं। हम दोनों भाई एक दूसरे पर इत्मीनान करते हैं, कभी एक दूसरे से लालच का या शक का अभाम नहीं करते। अगर कभी कोई थोड़ी बहुत हो जाती है बात तो हम बर्दाश्त भी करते हैं एक दूसरे के लिए, और हम एक दूसरे के काम, घरेलू निजी जो भी काम होते हैं, हम एक दूसरे का भाइयों की तरह ख्याल करते हैं। हमारे बेटे भी, घर वाले भी एक दूसरे के साथ इसी तरह मोहब्बत रखते हैं जिस तरह हम दोनों भाइयों की मोहब्बत है। मैं यही
سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ دوستی میں اعتماد کریں، لالچ کے رشتے قائم نہ کریں، اور اعتماد کریں، برداشت کریں۔ دوسرا پی ٹی صاحب، آپ ملک کے جو حالات ہیں اس وقت آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، یا بہتری لانے کے لیے کیا کام ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملکی حالات جو ہیں، یہ ادارے اور سیاستدان جو ہیں، یہ ان کے پاس علم اور شعور بہت ہے، لیکن انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے ملک کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، بہت نقصان ہو گیا ملک کا، آخری دہانے پر ملک کھڑا ہے۔ میں استدعا کرتا ہوں عدلیہ سے کہ یہ ملک میں انصاف کرے اور ملک کو بچائے، اس کی ترقی کے لیے کام کرے۔ تھینک یو پی ٹی صاحب، تھینک یو غلام صاحب۔ مین چیز ہے جب ادارے اپنی ذاتی مقاصد حاصل کرتے ہیں تو ملک کی ترقی کے لیے ایک پہیہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے، جس طرح قرض اٹھاتے ہیں اور ملک کا پیسہ یہ خود استعمال کرتے ہیں اور مشکل غریب پہ پڑتی ہے، اور یہ بوجھ غریب کے کندھوں پہ ڈالنے کی بجائے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ صغیر عالم رام میں پیر محمد